साथियों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे माता का आंचल, जिसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। इस पाठ से साथियों बहुत क्वेश्चन आते हैं बोर्ड परीक्षा में, तो आगामी जो 2026 की परीक्षा होने जा रही है, निश्चित रूप से इस पाठ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए इस फर्स्ट चैप्टर माता का आंचल शिवपूजन सहाय जी द्वारा लिखे गए पाठ के बारे में आज हम लोग देखते हैं। साथियों पहला प्रश्न है, माता का आंचल नामक कहानी के लेखक कौन है? अभी मैंने बताया लेकिन फिर भी समझ लीजिए, शिवपूजन सहाय जी ने इस कहानी को लिखा। दूसरा प्रश्न है, शिवपूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश। गलत लिखा है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश ऐसे होना चाहिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश। तो बच्चों इनका जो जन्म हुआ था वो बिहार में हुआ था, इसलिए विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, लेखक बचपन में किसका तिलक लगाया करता था? तो लेखक बचपन में किसका तिलक लगाता था? लगाते थे, यहाँ पे होगा बच्चों, मिसप्रिंट है, लगाते थे, ठीक है ना। तो लेखक बचपन में किसका तिलक लगाते थे? चंदन का, गोरस का, रोली का या भभूत का? तो बच्चों इसमें भभूत का तिलक लगाया करते थे लेखक, विकल्प चौथा सही होगा। भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते थे? तो भभूत लगाने से लेखक श्री कृष्ण श्री राम बम भोला बन जाते थे। बच्चों तीसरा विकल्प सही होगा, भभूत लगाने से लेखक बम भोला बन जाया करते थे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखक का वास्तविक नाम क्या था? ये पिछली परीक्षा में भी पूछा गया था। तो लेखक का वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ। क्या था? तारकेश्वर नाथ, भोलानाथ नहीं कर देना है ना, वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ ही था। पहला विकल्प सही होगा। लेखक के पिता बचपन में उससे क्या कहकर पुकारते थे? ये बढ़िया चीज है, समझ लीजिए, ये पुकारते थे भोलानाथ। अब भोलानाथ और तारकेश्वर में कंफ्यूज मत होना, वास्तविक नाम था तारकेश्वर, है ना। अब किसी के पिताजी किसी को कुछ नाम देकर पुकारते हैं तो उनका नाम भोलानाथ कहकर के उनके पिताजी पुकारते थे, है ना, और वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था, ये दिमाग में डाल लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न है, लेखक के पिता कितनी बार राम शब्द लिखकर राम नामा बही पोथी बंद करते थे? तो बच्चों आपने पढ़ा होगा 1000 बार ऐसा करते थे, तब उसको बंद करते थे। कितनी बार लिखते थे? 1000 बार, 1000 बार, विकल्प चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, मर्दुए शब्द कहानी में किसने किसके लिए प्रयोग किया, यानी किसने किसको मर्दुए कहा? तो लेखक ने पिता के लिए, लेखक की माता ने उसके पिता के लिए, यही बच्चों विकल्प सही होगा। लेखक की माता ने उसके पिता के लिए मर्दुए शब्द प्रयोग किया, मर्दुए, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। ठौर शब्द का क्या अर्थ है? ठौर माने स्थान, सी सही होगा। बच्चों परीक्षा की दृष्टि से बहुत कम समय में अधिक पाठों को कवर करना है, इसलिए हम जल्दी से आपको सही उत्तरों के बारे में समझा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, लेखक गली में कौन सा खिलौना लेकर जाते थे? लेखक गली में कौन सा खिलौना लेकर जाते थे? तो इसमें एक काठ का घोड़ा लेकर जाया करते थे, काठ का घोड़ा, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, लेखक को बचपन में कैसे खेल पसंद थे? तरह तरह के नाटक करना, गिल्ली डंडा खेलना, लुक्का छिपी खेलना, चोर सिपाही? नहीं, इसमें तरह तरह के नाटक करना इनको पसंद था लेखक को। अगला प्रश्न है, बच्चों की शिकायत किस व्यक्ति ने की थी? तो बच्चों की शिकायत कह रहे हैं लेखक ने की, लेखक के पिता ने, बाग के मालिक ने, मूसन तिवारी ने। यही सही है बच्चों, तीसरा विकल्प, मूसन तिवारी ने बच्चों की शिकायत की थी, मूसन तिवारी ने, है ना। चलिए
अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है चिरौरी करना का अर्थ क्या है? चिरौरी करना का होता है बच्चों अर्थ विनती करना। चिरौरी करने का मतलब विनती करना। अगला है प्रश्न चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, ये शब्द किसने कहे? तो इसमें जो विकल्प दिए हुए हैं उसमें लेखक के पिताजी और उसके मित्रों ने, लेखक की माता ने नहीं। पहला विकल्प सही होगा बच्चों, लेखक के पिताजी और उनके मित्रों ने ऐसी बात कही थी, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, ये ऐसा कहा था लेखक के पिता और उनके मित्रों ने। चलिए अगला प्रश्न। भोलानाथ को सबसे अच्छा क्या लगता था? तो भोलानाथ को सबसे अच्छा लगता था खेलना। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? शिवपूजन सहाय का जन्म हुआ था 9 अगस्त 1893। याद रखना 9 अगस्त 1893। ठीक है ना, 1893। चौथा विकल्प सही हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है अमोले शब्द का क्या अर्थ है? अमोले जब छोटे छोटे आम के गुठलू पड़े होते हैं फिर वो पौधे उगाते हैं उनको कहा जाता है। तो आम का उगता हुआ पौधा उसको अमोले बोलते हैं हम लोग, अमोले, है ना। 9 2 11 होने का मतलब आप जानते होंगे भाग जाना होता है। 9 2 11 का मतलब भाग जाना। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे अफर जाना शब्द का सही अर्थ। अफर जाना होता है बच्चों जब आदमी खा लेता है, पेट भर जाता है, उसके बाद कहते हैं भरपेट से अधिक खाना, यही अफर जाना कहलाता है। मतलब जितना खाना उससे ज्यादा कोई लोग खा लेते हैं तो उनको अफर जाना कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है भोलानाथ के सिर में क्या थी? ये लंबी लंबी जटाएं थी। भोलानाथ लंबी लंबी जटाएं रखे हुए थे। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूजा पाठ कर चुकने के बाद बाबूजी क्या लिखते थे? ये राम राम लिखा करते थे। क्या लिखते थे? राम राम लिखा करते थे। इसलिए तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है बाबूजी कागज के टुकड़ों पर कितनी बार राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते थे? कितनी बार पूछ रहा है, कितनी बार राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते थे? तो ये बच्चों है 1000 बार लिखा है ना, 1000 बार। कितना? 1000 बार। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है बाबूजी भोलानाथ को लेकर किस नदी की ओर चल पड़े? ये भैया गंगा नदी की ओर चल पड़े थे। कौन सी नदी थी? गंगा नदी। बिल्कुल सही, गंगा नदी। नदी की ओर जाते समय भोलानाथ कहाँ विराजमान रहते थे? ये भोलानाथ जो थे बाबूजी के कंधे पर। अरे भैया कोई बच्चा जाएगा तो पिता उसको कंधे पर तो ले जाएंगे, तो कंधे पे विराजमान रहते थे। विकल्प पहला सही हो जाएगा बच्चों। भोलानाथ के पिता मछलियों को आटे की गोलियां क्यों खिलाते थे? अब जो आदमी राम राम लिखेगा समझिए मछलियों को आटा खाना पसंद था ऐसा तो नहीं था। किसी संत द्वारा कहा गया था, ऐसा भी नहीं। इससे आटे का सदुपयोग नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा करने से पुण्य प्राप्त होता था बच्चों। ये चौथा विकल्प जो है ना, ऐसा करने से पुण्य प्राप्त होता था, ये चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। कभी कभी बाबूजी बच्चा से क्या लड़ते थे? बच्चा से क्या लड़ते थे? तो इसमें बच्चों कुश्ती लड़ा करते थे। क्या लड़ते थे? कुश्ती। खेल खेल में, मजाक में बच्चे के साथ अपने कुश्ती लड़ा करते थे। अगला प्रश्न देख लेंगे हम लोग। पिताजी गोरस और भात को फूल के कटोरे में सान कर खिलाते थे। इस वाक्य में फूल क्या है? मतलब जिस कटोरे में खिलाते थे वो धातु पूछ रहा है कभी, मतलब यहाँ प्रश्न कह रहा है तो वो कटोरा किस चीज का था, वो क्या था? एक प्रकार का फूल, ये तो नहीं। एक प्रकार का धातु, यही बच्चों विकल्प सही। एक प्रकार का धातु था। क्या? फूल। फूल यानी जो कटोरा था किसका था? फूले का था, इसलिए वो एक प्रकार की धातु थी। आपके घरों में होंगे फूले के कटोरे, फूले के बर्तन, आपके माता पिता लोग बताते होंगे। तो फूल एक प्रकार की धातु होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पाठ माता का आंचल में मर्दुए शब्द किसने किसके लिए प्रयोग किया? अभी इससे पहले भी बताया लेकिन प्रश्न थोड़ा सा बदल गया। मर्दुए शब्द किसने किसके लिए कहा?
लेखक ने अपने पिता के लिए, लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए। ये दोबारा प्रश्न आया है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, हो सकता है भाग्यवश ये पूछ दिया जाए। तो लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए कहा था मर्दुए शब्द। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, याद रखिए इसको। और अगला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, भोलानाथ अपनी माँ को क्या कहकर संबोधन करते थे? ये भैया मैया कहते थे। क्या कहते थे? मैया कहते थे। पहला विकल्प सही हो जाएगा बच्चों। और ये अंतिम प्रश्न होगा आज के इस वीडियो का। माता लेखक को क्या सान कर खिलाती थी? तो इसमें दही भात खिलाती थी, दही भात खिलाती थी, इसलिए हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा बच्चों। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप निश्चित रूप से कमेंट में बताइए। और आपके परीक्षा से उपयोगी जो प्रश्न हैं उनका वीडियो बहुत जल्द आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं किए हैं तो आज अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अपने मित्रों तक भी पहुंचाइए। इसमें हमारा सहयोग करिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद होगा।